हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम करेंगे टारगेटिंग के कंसेप्ट्स, टाइप्स और इम्पोर्टेंस। ये टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में से है। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बहुत वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज़। टारगेट क्या है कि वो क्या करेगा, आपके मार्केट को ब्रेक कर देगा सेगमेंट्स में और फिर कंसंट्रेट करेगा आपके मार्केटिंग एफर्ट्स पे कुछ उन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि कस्टमर की यहाँ पे ज़्यादा डिमांड पूरी हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का बेस्ट दे सकते हो। सो एक इट कैन बी अ की टू अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस। मतलब टारगेट का मतलब क्या है कि आप इससे नया बिजनेस अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी सेल बढ़ा सकते हो और अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। So targeting in marketing is strategy that breaks a large market into smaller segment to concentrate on specific group of customer within that audience। मतलब टारगेट बेसिकली क्या करेगा, वो कंसंट्रेट करेगा उन कस्टमर्स के ऊपर। अब ठीक है, मतलब इसने एक सेगमेंट डिफाइन कर दिया कस्टमर का कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे था और फिर उसी पे ही क्या करेगा, फोकस करेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रीच, मतलब पूरे एंटायर मार्केट पे करने पे टारगेट मार्केटिंग सिर्फ क्या करेगा, अपनी एनर्जी उस स्पेसिफिक और डिफाइंड प्रोडक्ट पे ही, ग्रुप पे ही लगाएगा। 5 डिफरेंस ऑफ टारगेटिंग होती है जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है बिहेवियरल टारगेटिंग, जिसको हम ऑडियंस टारगेटिंग भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये प्रैक्टिस है सेगमेंटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन उनके वेब ब्राउजिंग बिहेवियर पे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कौन सा पेज विजिट किया है, कौन सी सर्च की है, कौन से लिंक क्लिक किए हैं, कौन से प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं। जैसे अगर हम ऐड करें मोबाइल और फिजिकल स्टोर डेटा को मिक्स में, तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं थिंग जैसे कि लोकेशन क्या है, उसका इन स्टोर परचेज़ क्या है। सो विजिटर विद तो जो सिमिलर बिहेवियर के होंगे उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा और उसी को ही ऑडियंस माना जाएगा। फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना टारगेट करेंगे, ठीक है। उनको उन्हीं से रिलेवेंट डेटा की एड्स दिखाएंगे, कंटेंट दिखाएंगे उनकी ब्राउजिंग और परचेजिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सो एक ऑफ साइटेड एग्जाम्पल होता है, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटेक्चुअल टारगेटिंग। कंटेक्चुअल टारगेटिंग में क्या होता है कि इसमें आपको जो ऐड डिस्प्ले होंगी वो ऐसे होंगे, जैसे कि सपोज़ कि आप रेसिपी साइट पे हैं तो आपको डिश वॉशर की, मतलब जो उसके जैसे मतलब जहाँ से यूज़र ख़रीद सकता होगा। जैसे कोई ऐड होगी रनिंग शूज़ की, वो एक रनिंग फोरम पे होगी। सो एक काइंड ऑफ लाइक डिजिटल वर्जन ऑफ प्लेसिंग अ प्रिंट ऐड इन मैगज़ीन। सो ये उस पे वर्क करता है कि एक कोई आपके पेज के बारे में पढ़ रहा है अबाउट रनिंग, तो वो आपके ऐड स्नीकर्स के ऐड में क्या हो सकता है, इंटरेस्टेड हो सकता है। आता है सर्च रीटारगेटिंग। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको डिस्प्ले करेगा एड्स किसके, यूज़र जो उनके वेब मतलब जो वो सर्च कर रहे होंगे उनके कीवर्ड सर्च बिहेवियर पे। फॉर एग्जांपल कि मैं एक फर्नीचर रिटेलर हूँ मान लो, और आपने कभी लेदर काउच या लेदर का कुछ ऐसे सेक्शन सर्च किया होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपके मतलब मेरे लिए क्या यूज़फुल होगी, मैं चला दूँगी, क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हो, लेदर काउच ढूंढ रहे हो, पर वो क्या आपको कहाँ मिल सकती है, मेरी शॉप पे मिल सकती है, क्योंकि मेरी क्या है, एक फर्नीचर रिटेल, मैं क्या हूँ, एक फर्नीचर रिटेल। सो यहाँ पे क्या होता है, सर्च रीटारगेटिंग, मतलब सर्च के बेस पे कस्टमर को टारगेट करना। तो शॉपर मे और मे नॉट अबाउट यू, मतलब कि जो खरीदने वाला है उसको हमारे बारे में नहीं पता, पर वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट और सॉल्यूशन में जो हमारे पास है। सो थिंक ऑफ दिस एज एन अपर फनल और प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद आता है साइट रीटारगेटिंग। ये क्या है, सिर्फ जस्ट रीटारगेट करना है कि डिस्प्ले करना है ऐड को जो आपकी साइट को विजिट कर रहे हैं या फिर मतलब परचेज़ पूरी नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार आपको आता भी होगा, आपने कुछ कार्ट में डाला है तो वापस से आपको ये बताना कि आपने कार्ट में डाला है, अभी तक आपने ख़रीदा नहीं है। सो ये सर्च रीटारगेटिंग से दो तरीके से अलग है। एक तो ये कीवर्ड बेस्ड नहीं है, और ये टारगेट करता है पीपल को जो ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ फैमिलियर हैं और एक बार आपकी साइट विजिट कर चुके हैं, या फिर आपके जो आप सामान या सर्विस दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। सो इस ब्रांड रिकॉग्निशन की वजह से जो ROI है साइट रीटारगेटिंग का, वो क्या होता है, और एक्सट्रीमली हाई होता है। इसको हम लोअर फनल और फोकस स्ट्रेटेजी, हम कन्वर्जन फोकस स्ट्रेटेजीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिव टारगेटिंग। अब प्रेडिक्टिव टारगेटिंग क्या करता है, सारा वेब ब्राउजिंग डेटा यूज़ करता है बिहेवियरल टारगेटिंग से, थर्ड पार्टी ये डेटा, और इसके ऊपर पावरफुल AI और मशीन लर्निंग करता है डेटा को एनालाइज और प्रेडिक्ट करने में, मतलब कि पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है। अब देखो, जब पास्ट बिहेवियर पता लगेगा तभी हम अच्छे से टारगेट भी कर पाएंगे ना। सो द AI that powers predictive targeting can make connection behaviors, identify similar and related product for upselling and cross-selling, and zero in on the shoppers most likely to convert at any given time, all in one instant. So जितना ज़्यादा डेटा एनालाइज होगा इतना ये खरीदेगा, इतना ये लर्न करेगा और इतना ही आपका क्या होगा, मॉडल बेटर बनेगा।
नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या है मार्केटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आपकी होलिस्टिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये आपके एडवर्टाइजिंग को भी इम्पैक्ट करेगी, कस्टमर एक्सपीरियंस को भी, ब्रांडिंग को भी, बिजनेस ऑपरेशन को भी, सबको। जब आपकी फोकस कंपनी फोकस करती है टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन पे, तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है मतलब इसकी, कि स्पीक डायरेक्टली टू डिफाइंड ऑडियंस। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो मार्केटिंग मैसेजेस हैं वो ज़्यादा डीपली अगर हम ऑडियंस के साथ करते हैं तो रीडर्स डायरेक्टली उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। मतलब जिस ब्रांड के पास लार्ज वेरिड मार्केट ऑफ कस्टमर है, वो ऑफन मतलब स्ट्रगल करती है क्रिएटिंग मार्केट कैंपेन दैट स्पीक डायरेक्टली टू देयर, क्योंकि उनके व्यूअर्स क्या हैं, बहुत डिफरेंट हैं, कुछ कम स्लोगन्स हैं और स्टोरीज कैन रेजोनेट। मतलब हर एक स्टोरी क्या कर सकती है, पर्सनल लेवल पे रेजोनेट भी कर सकती है। सो टारगेट मार्केटिंग से आप क्या कर सकते हो, इन सारी प्रॉब्लम को एलिवेट कर सकते हो और सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे क्या कर सकते हो, फोकस। मतलब कि आप अपनी डिफाइंड ऑडियंस से क्या कर सकते हो, वन टू वे इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है। अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट हाई क्वालिटी लीड्स। मतलब देखो, जब आप डायरेक्टली पीपल से बात करोगे, लोगों से बात करोगे, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट पीपल अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ, तो आपकी मार्केटिंग भी क्या रहेगी, मतलब रीच क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बिजनेस करने वाले आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे। तो आप जब कनेक्ट करते हो राइट पीपल के साथ, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि जो क्वालिफाइड लीड्स है वो पेइंग कस्टमर में क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट योर ब्रांड फ्रॉम कंपिटिटर्स। जब आप हर एक कस्टमर से बात करना बंद कर देते हैं अपने मार्केट में और एक फोकस करना शुरू कर देते हैं स्मॉलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस पे, सो आप यू ऑल्सो स्टार्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपिटिटर्स इन योर, क्यों कस्टमर क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके ब्रांड को, आपके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को। सो ये आपको आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर चूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली स्पीकिंग टू और टारगेटिंग दैम। तो आप अपनी पोजिशनिंग यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग में अपने ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए, नॉन और यूनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है बिल्ड डीपर कस्टमर लॉयल्टी। ऑब्वियसली जब आप अपने कस्टमर से इतने जुड़े होंगे तो वो एक लॉयल्टी आ जाती है, मतलब कि कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। तो आप कस्टमर आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करता है और फील करता है कि आप एक एडवोकेट की तरह काम कर रहे हो, क्योंकि आप उनकी पर्सपेक्टिव और नीड्स को समझ पा रहे हो। तो वो आपके ब्रांड के साथ क्या रहते हैं, ज़्यादा लॉयल और ज़्यादा बिजनेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखो, जब आप अपने कस्टमर को इतने अच्छे से समझ पाओगे, इतने अच्छे से, तो हर बार आप एक नए तरीके से वो करोगे प्रोडक्ट और सर्विस देने की। जब आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आप उनको उनके शूज़ में, मतलब उनकी जगह रख के देखोगे और आप शूज़ मतलब पुट देम सेल्फ इन योर सेल्फ इन देयर शूज़ का मतलब है कि आप उनको अपनी जगह रख के देखोगे कि उनकी जगह पे, मतलब और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपनी ऑफरिंग को। सो आप अपने फीचर्स ऐड करोगे ताकि आप अपने कस्टमर को ज़्यादा सर्व कर सको। नेक्स्ट आता है स्टे फोकस्ड। मतलब फाइनली जो बेनिफिट है यूजिंग टारगेटिंग मार्केट का, वो क्या है कि ये आपको आपका ब्रांड हेल्प बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा और टीम भी, क्योंकि टारगेट मार्केटिंग में क्या है कि आपको एक पता है कि यार मेरे को इस चीज़ पे टारगेट करना है। आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, इनिशिएटिव लोगे, डायरेक्शन दोगे, तो ये आपका क्लेरिफाई करेगा विज़न भी, और हर एक को क्या लाएगा, सेम पेज पे लाएगा। सो यू हैव मोर डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू शेपिंग अपकमिंग प्लान्स फॉर बोथ मार्केटिंग एंड बिजनेस एज ए होल। सो एक फोकस्ड अप्रोच हमेशा आपको क्या करेगी, आपका ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प करेगी आपके सारे रिसोर्सेज, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो बजट, कुछ भी हो। ठीक है। सो आई होप आपको टारगेटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ जाके ज़रूर देखें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।